हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश जर्नी। मैं हूं सुर सिंह अलावे। आज है डे 2 ऑफ आवर 10 डे स्पोकन इंग्लिश जर्नी। आज का सीक्रेट टिप बहुत पावरफुल है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। जब आप सोचने लगेंगे इंग्लिश में, तब आप बोलना फास्ट सीखेंगे। यदि आप इंग्लिश में सोचते हो तो आप और जल्दी सीख सकते हो इंग्लिश बोलना, है ना। हाँ, तो इसको कैसे करना है, हमें मॉर्निंग में सोचना स्टार्ट करना है। आपको क्या करना है, मॉर्निंग में जब आप सो के उठते हो तभी सोचना। या जहाँ भी घूमने जाते हो, जहाँ भी फ्री टाइम मिलता है आपको, सोचना है इंग्लिश में। से आई हैव टू ब्रश माई टीथ, खुद से बात करो। आई एम फीलिंग स्लीपी, अक्सर यूज़ होने वाली बातें इंग्लिश में सोचो और स्टार्ट करो बोलना। इट्स गेटिंग लेट, मैं लेट हो रहा हूँ। वेयर इज़ माई फ़ोन, मेरा फ़ोन कहाँ है। सोचना इंग्लिश में शुरू करोगे तो बोलना खुद सीख जाओगे। तो आज है डे 2, थिंक इन इंग्लिश स्पीक फ्लुएंटली, डेली स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस। सीक्रेट नंबर 2, आज का हमारा सीक्रेट 2 क्या है, स्टार्ट थिंकिंग इंग्लिश नॉट ट्रांसलेटिंग फ्रॉम हिंदी। आपको इंग्लिश में जस्ट सोचना है, ट्रांसलेट किसी भी सेंटेंस को नहीं करना है, ग्रामर का रूल को नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ और सिर्फ बोलना है ना, स्पोकन करना है। नेक्स्ट, यूज़ दिस 10 कॉमन थॉट्स इन इंग्लिश टुडे। आज की जो सेंटेंस हैं कॉमन 10 थॉट्स वाले। पहला सेंटेंस है आई हैव टू गेट रेडी, मुझे तैयार होना है। यानी कि आप जब स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हो या किसी फंक्शन में जा रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या होते हो, तैयार होते हो, है ना। बॉयज़ का अलग होता है तैयार होने का तरीका, गर्ल्स का अलग होता है, तो सबका अलग अलग तैयार होने का तरीका होता है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से बोल सकते हो, आई हैव टू गेट रेडी, मुझे तैयार होना है। नेक्स्ट, 2, आई एम ब्रशिंग माई टीथ, मैं अपने दांत ब्रश कर रहा हूँ। ये डेली एक्टिविटीज़ है हमारी ब्रश करने की, तो आप ब्रश करते समय बोलेंगे आई एम ब्रशिंग माई टीथ। नेक्स्ट, थर्ड है हमारा आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है। अच्छा, नींद कब आती है आपको, जब आप कुछ दिनों से जागे हुए हो, सोए हो, नींद नहीं आई है, या फिर आपको 12 बज चुके हैं नाइट में, आप सोए नहीं हो और आप सोने के लिए जाना है, तो आप क्या बोलोगे, आई एम फीलिंग स्लीपी। अपने अंदर अपने बात करना है या अपने फ्रेंड्स को बोलना है आई एम फीलिंग स्लीपी। नेक्स्ट, 4, आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है। अच्छा, भूख कब लगती है, जब आप खाना नहीं खाते हो, है ना। तो खाना नहीं खाते हो तो आपको भूख लगती है, तो क्या बोलोगे, मुझे भूख लगी, क्या बोलोगे इंग्लिश में, आई एम हंग्री, आई एम हंग्री, आई एम हंग्री। ऐसा 5 टाइम रिपीट करना है। जितना रिपीट करोगे उतना आपको देर तक याद रहेगा, और जितना देर तक याद रहेगा उतना आपको जल्दी स्पोकन इंग्लिश आएगी। 5 है वेयर इज़ माई बैग, मेरा बैग कहाँ है। वेयर इज़ माई बैग यानी मेरा बैग कहाँ है ना। किसी भी सेंस में हो सकता है। यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, जो भी आपके सामने ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे नाउन में 3 चीज़ें होती है, पर्सन, प्लेस और थिंग। अब पर्सन में कोई भी हो सकता है, वेयर इज़ माई फ्रेंड, वेयर इज़ माई फादर, वेयर इज़ अंकल, वेयर इज़ माई मोम, वेयर इज़ चेयर, वेयर इज़ टेबल, वेयर इज़ माई कंपास, वेयर इज़ माई पेन, वेयर इज़ भोपाल, वेयर इज़ इंदौर, वेयर इज़ माई स्कूल। ऐसे इस टाइप से कई सेंटेंस हज़ारों बोल सकते हैं। अब बस आपको बोलना है डेली स्पोकन के रिलेटेड, है ना, तो इंग्लिश में सोचना है। नेक्स्ट, 6 नंबर का है इट्स टाइम टू गो, जाने का समय हो गया है ना। अब कहाँ जाने का समय हो गया है, ये हमको खुद को अंडरस्टूड करना पड़ेगा। हम किस सेंस में बोल रहे हैं, सामने वाला कहाँ, कैसा, किस कंडीशन में है। तो यहाँ 2 मीनिंग निकलेंगे, सेंस निकलेंगे। तो जैसे आप स्कूल के जाने के लिए तैयार हो रहे हो, तो क्या बोलोगे, इट्स टाइम टू गो नाउ, यानी कि अब स्कूल जाने का समय हो चुका है। यहाँ किसी फंक्शन में जा रहे हो तो इट्स टाइम टू गो फंक्शन, फंक्शन में जाने का समय हो गया है। मार्केट जा रहे हो तो इट्स टाइम टू गो टू मार्केट, मार्केट जाने का टाइम हो गया है। और दूसरा सेंस क्या निकलेगा इसमें, जब किसी एक बूढ़ा व्यक्ति रहेगा तो उसका इस दुनिया को छोड़ के जाने का समय हो गया है, तो उसके आसपास जो लोग बैठे रहेंगे या उसके जो लाडला बेटा होगा तो उससे बोलेगा इट्स टाइम टू गो नाउ सन, कि बेटा अब मेरा जाने का समय हो गया है, यानी इस दुनिया को छोड़ के जा रहा है। तो इसका अलग अलग सेंस निकल रहा है। 7 नंबर है आई विल कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूँगा, है ना। बाद में, कॉल लेटर, यानी कि आप क्या कर रहे हो, आपकी क्लास चल रही है या कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है या किसी 2 पर्सन के बीच में टॉकिंग चल रही है, और उस दौरान आपके पास कॉल आता है, फ़ोन आता है ना, किसी दूसरे फ्रेंड का या पेरेंट्स का। तो आप क्या बोलोगे, आई विल कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूँगा। 8 है लेट्स हैव लंच, चलो दोपहर का खाना खाते हैं।
यानी कि आप स्टूडेंट है, बच्चे हैं, हर बच्चा स्कूल में जाता है तो अपने साथ क्या लेके जाता है, लंच, टिफ़िन बॉक्स लेके जाता है। तो उस स्कूल में क्या लंच टाइम होता है। तो अपने फ्रेंड या क्लासमेट से कहिएगा लेट्स हैव लंच, चलो दोपहर का खाना खाते हैं। नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट, आई एम टायर्ड, मैं थक गया। जैसे आप स्कूल में जाते हो तो बैक टू बैक आपके लेक्चर लगते हैं, तो आप क्या होते हो, थक जाते हो, तो क्या बोलोगे, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड। घर आके अपने पेरेंट्स, माता पिता, फ्रेंड्स क्या बोलोगे, आई एम टायर्ड। या उसी सेंस में कोई जो किसान है, फार्मर है, वो दिन भर खेत में काम करता है, शाम को घर आता है, तो आई एम टायर्ड वो कह सकता है, आई एम टायर्ड, मैं थक गया। लास्ट है हमारा आज का सेंटेंस, व्हाट शुड आई डू नाउ, मुझे अब क्या करना चाहिए। यहाँ भी अलग अलग सेंस निकलेंगे। जैसे कोई स्टूडेंट है, कोई वर्कर है, या कोई एक काम कर लिया तो दूसरा काम करना है, वो किसी से ऑर्डर ले रहा है या परमिशन है, कुछ सलाह ले रहा है, इस टाइप का सेंटेंस है ना। तो यहाँ पर जैसे एक स्टूडेंट है जो 10th क्लास पास आउट हो चुका है, वो अपने पेरेंट्स से, टीचर से या कंसल्ट करना चाह रहा है कि आगे हम मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू नाउ, अब मुझे क्या करना चाहिए आगे। तो जब आप 10th के बाद 11th या 12th जाओगे तो वहाँ पर आपको स्ट्रीम चेंज करनी होती है। जैसे बायो हो गया, मैथ्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, आर्ट्स, कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट आपको चूज़ करने होते हैं। तो आप क्या बोलोगे, व्हाट शुड आई डू नाउ। और यदि कोई वर्कर है जो एक काम कर चुका है और दूसरा काम करना है, तो व्हाट शुड आई डू नाउ, मुझे अब क्या करना चाहिए, है ना। नेक्स्ट, तो मिनी प्रैक्टिस एक्टिविटी चैलेंज, जैसे मैंने आपको कल दिया था 5 टाइम रिपीट करने के लिए सेंटेंस को, वैसे ही आज की चैलेंज आपका एक्टिविटी है कि 3 चीज़ों जो आप हर दिन करते हो उनके बारे में इंग्लिश में सोचो। आप जो दिन में क्या क्या करते हो उस चीज़ को आपको सोचना है इंग्लिश में, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आई वेकअप अर्ली, मैं उठता हूँ, मैं जल्दी उठता हूँ। आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। ऐसे आपको सेंटेंस सोचना है ना, और बोलना है। कमेंट में लिखो व्हाट डिड यू थिंक इन इंग्लिश टुडे, आज आप क्या इंग्लिश में सोच रहे हो, है ना, उसको आपको कमेंट में लिखना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। तो दोस्तों, जब तक आप इंग्लिश में सोचोगे नहीं तब तक इंग्लिश आपकी ज़ुबान पर नहीं आएगी, है ना। स्टार्ट टुडे, तो अभी से आपको स्टार्ट करना है। कल मिलते हैं नए इस सीक्रेट ट्रिप के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप लर्निंग विथ इंग्लिश जर्नी। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।